हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं हमारी वेबसाइट में, जैसे हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं। वी विल डिस्कस हियर AOS लाइब्रेरी, दैट इज एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी, विच इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जिसकी मदद से हम एनिमेशन इफेक्ट लगा सकते हैं जैसे हम वेबसाइट को अपने स्क्रॉल करते हैं। So as you can see on the screen, I have created one dummy project. In this, as you can see here on the top, we have navbar, and यहाँ पे ये header section है। यहाँ पे ये text आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो जैसे मैं वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, आपको एक यहाँ पे ये टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन दिखेगा, जूम इन एनिमेशन। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये जूम इन होके आ रहा है, राइट। तो ये एक एनिमेशन इफेक्ट है। लेट सपोज यहाँ पे मैं वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फेड होके आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये इमेज, एंड दिस टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो नीचे सेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एनिमेशन इफेक्ट है, और भी बहुत सारे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से 3 एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे सिर्फ लगाए मैंने, राइट। तो ये सारे एनिमेशन इफेक्ट हम लगा सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन नाउ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा एओएस लाइब्रेरी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो एओएस लाइब्रेरी ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, यहाँ पे एनिमेशन स्क्रॉल ऑन एनिमेशन इफेक्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये बोले हमें स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे फेड इफेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे फेड होके एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये फेड राइट, ये फेड लेफ्ट, देन फेड अप राइट, फेड अप लेफ्ट, देन लाइक दिस ये फ्लिप होके आएगा हमारा जो भी कंटेंट होगा वो इस तरह से। बाद में ये जूम इन इफेक्ट जो मैंने टेक्स्ट के ऊपर लगाया था, तो ये इफेक्ट लगाया था मैंने जूम इन वाला। तो इस तरह से कुछ जूम इन जूम आउट इस तरह से। बाद में यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट सेटिंग्स एग्जांपल, मतलब यहाँ पे ये कैसे हम जो प्रॉपर्टीज होते हैं तो वो इनलाइन में एलिमेंट के इनलाइन कैसे पास कर सकते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बताया, राइट। तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है। यहाँ पे गिटअप के ऊपर यहाँ इन्होंने बहुत सारा कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। आपको बस यहाँ पे फूटर में जाके व्यू ऑन गिटअप करने का है, तो आपको इस पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो आपको बस क्या करने का है यहाँ पे, ये इन्होंने जैसे यहाँ पे बताया है वैसे आपको करते जाने का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है ऐड स्टाइल्स इन द हेड। तो यहाँ पे ये जो CSS का फाइल है, ये आपको अपने HTML के पेज के हेडर सेक्शन में आपको इस तरह से ये करने का है, ऐड करने का है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने AOS का यहाँ पे इस तरह से हेडर सेक्शन में ये लिंक टैग में ऐड किया हुआ है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे बोला है ऐड स्क्रिप्ट राइट बिफोर क्लोजिंग द बॉडी टैग एंड इनिशियलाइज AOS। मतलब क्या कि आपको जो AOS लाइब्रेरी है उसका जो फंक्शन होता है उसको स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करने का है इस तरह से। और आपको ये जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है उसका भी आपको रेफरेंस देने का है यहाँ पे स्क्रिप्ट में। तो आपको जस्ट बिफोर बॉडी टैग इज क्लोजिंग, तो मतलब यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज होने से पहले, तो इस तरह से यहाँ पे आपको बॉडी टैग क्लोज होने से पहले आपको जो भी आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देने का है वो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर दे सकते हो या इस तरह से, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हम एट्रीब्यूट्स कौन से पास कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये aos.init नाम का एक फंक्शन होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो aos.init नाम का फंक्शन होता है कुछ इस तरह से। तो इसमें हम इनिशियल सेटिंग जो हमें पास करने का होता है, फॉर एग्जांपल जो एनिमेशन का डिले होता है, ड्यूरेशन होता है, बाद में वो उसका ट्रांजिशन इफेक्ट कैसा होना चाहिए, मतलब ईज होना चाहिए, ईज इन आउट होना चाहिए। तो वो सारी जो चीज़ें होती है, डिले होता है, कितने ड्यूरेशन के लिए वो एनिमेशन इफेक्ट हमारा चलना चाहिए, बाद में ऑफसेट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पास कर सकते हैं यहाँ पे इनिट के ऑब्जेक्ट में एज ए पैरामीटर। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने का, ये 300 500 200 ये सब आपको दिख रहा है, ये मिली सेकेंड्स में होता है। मतलब क्या कि 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, राइट। सो इन द सेम वे यहाँ पे आपको इसका डिले का रेंज दिख रहा है यहाँ पे 0 to 3000। इसका मतलब है हम 0 to 3 सेकेंड्स यहाँ पे डिले लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 300 लगाया, मतलब 0.3 सेकेंड्स यहाँ पे इसका डिले लगाया मैंने। ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड लगाए, ईजिंग को मैंने ईज लगाए, ऑफसेट को मैंने 200 पिक्सल में यहाँ पे, राइट।
ये जो यूनिट है ये पिक्सल में। तो इस तरह से आपको इनिशियलाइज होते वक्त ही आपको कुछ प्रॉपर्टीज लगाना है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो इस तरह से। अभी हम देखते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर हम कैसे जो एट्रीब्यूट है वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट एनिमेशन यूजिंग डेटा एओस एट्रीब्यूट। तो आपको बस क्या करने का है, जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपको एनिमेशन इफेक्ट लगाने का है उसके ऊपर आपको ये इस तरह से ये जो एट्रीब्यूट है इस तरह से आपको पास करने का है। आपको सिंपली लिखने का है डेटा एओएस एंड आपको फेड इन इफेक्ट लगाने का है। तो इस तरह से आप फेड इन पास कर सकते हो। और भी सारे एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा एओएस फेड अप, बाद में डेटा एओएस आपको ऑफसेट लगाने का है तो आप ऑफसेट इस तरह से लगा सकते हो 200। बाद में डेटा एओएस डिले लगाने का है तो यहाँ पे इस तरह से आपको स्ट्रिंग वैल्यू 50 पास करने का है। बाद में ड्यूरेशन, बाद में ईजिंग, बाद में डेटा एओएस वंस इक्वल टू फॉल्स। मतलब क्या कि वंस मतलब क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी फॉल्स ही होता है। वंस मतलब क्या कि लेट सपोज आप वेबसाइट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्क्रॉल कर रहे हो तो ये एनिमेशन इफेक्ट तब भी दिखाई देगा हमें। बाद में आप अगर है ना वेबसाइट को फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, तो भी हमें एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा, राइट। तो इसके लिए ये एट्रीब्यूट है डेटा एओएस वंस, तो इसको आपको फॉल्स ही रखने का है अगर आपको टू वे एनिमेशन इफेक्ट आपको देखने का है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ये सब यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिंक भी दिखाई दे रहा है, सी फुल लिस्ट ऑफ एनिमेशन यूजिंग इज एन एंकर प्लेसमेंट। तो आप बॉटम में जाके ये सब देख सकते हो। लाइक यहाँ पे जो एपीआई है पूरा, मतलब जो भी आप फेड फेड में डेटा है उसमें आप एट्रीब्यूट जो भी पास कर सकते हो फेड एनिमेशन के लिए, वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन है। फ्लिप एनिमेशन के लिए यहाँ पे लिस्ट डाउन है। सिर्फ आपको क्या लिखने का है, डेटा एओएस और बाद में ये एट्रीब्यूट्स आपको फ्लिप अप फ्लिप डाउन ऐसे लिखने का है, राइट। तो इस तरह से बाद में ये एंकर प्लेसमेंट भी है। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। एंड आपको यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि कभी ये हमारा डेटा है उसका लाइब्रेरी ये इनिशियलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है ऊपर कहाँ पे, तो कि ऑन वेबसाइट कम्प्लीटली लोड होने के बाद ही हमारा जो एओएस है वो लोड होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे इनिट का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। बाद में रिफ्रेश हार्ड, ये सब सारे एड इवेंट लिसनर यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, बाद में एओएस डॉट इन, मतलब बाद में डिटेल कंसोल डॉट लॉग एनिमेशन इन डिटेल। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है एओएस डिस्पैचेस टू इवेंट्स ऑन डॉक्यूमेंट aos.in aos.out whenever an element animate in or out so that you can do extra stuff in JS। तो एनिमेट इफेक्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, होने से पहले क्या होना चाहिए, तो अब इस तरह से वो सारे केसेस यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको देने का है। और एट्रीब्यूट्स कैसे पास करने का है, तो इस तरह से आपको पास करने का है। लेट सपोज ये ड्यू है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से एट्रीब्यूट पास किया है डेटा यूएस फेड राइट, डेटा यूएस फेड लेफ्ट। तो इमेज फेड राइट होना चाहिए, मतलब वो राइट से लेफ्ट की तरह आना चाहिए। और जो मेरा टेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे फेड होके आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर सकते हो। So this is all about DataOS library. You can explore more on this library by referring to documentation. So I hope ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।